अस्सलाम वालेकुम। ये वाला क्वेश्चन मैं करने लगा था। A factory worker is paid a basic wage of 1000 per week based on working 40 hours. Overtime is paid at the following rates. ठीक है, ओवरटाइम के रेट्स गिवन है। एक बेसिक वेज आपको है जो किस पे बेस करिए, 40 आवर्स पे। मतलब नॉर्मल आवर्स एक वीक में 40 आवर्स हैं। तो इसका मतलब है कि 40 आवर्स की जो टोटल वेज है वो $1000 बनती है। तो इस तरह से हम एक घंटे का हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे? हमें अगर याद रखो, जब भी आप फार्मूले में जब आप चाहते हो किसी एक यूनिट के हिसाब से आप निकालना चाहो, मतलब यहाँ पे अब क्या है कि हम एक घंटे के हिसाब से रेट हम निकालना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ का आपको एक का आंसर चाहिए ना, उस चीज़ को आपने हमेशा डिवाइड करना होता है। मतलब कि जो आपका होता है ना, डिवीजन वाला जो फार्मूला होता है उसमें आपने डिनोमिनेटर में रखना होता है। जैसे इस तरह कि अब हमने आवर्स के हिसाब से चाहिए, मतलब आवर को हमने 1 रखना है। तो हम आवर्स से डिवाइड करेंगे, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारे आवर्स किस पे आ गए? डिनोमिनेटर पे। तो आप ऐसे कंफर्म भी कर सकते हो, मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि $25, मतलब है कि $25 है ना। अ, जो आवर है वो फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉलर फिक्स है यहाँ पे। यहाँ पे आवर्स फिक्स है, मतलब वो आवर जो है वो एक है, डॉलर एक नहीं है। तो $25 पर आवर, मतलब एक घंटे के हिसाब से $25 आपको मिल रहे हैं। तो जब भी आपको जिस चीज़ का एक का आंसर आपको चाहिए हो, एक घंटे का आंसर चाहिए या एक यूनिट का आंसर चाहिए, अगर एक यूनिट के हिसाब से आंसर चाहिए तो आप डिनोमिनेटर में यूनिट्स रखोगे। अगर एक घंटे के हिसाब से चाहिए तो आवर्स को आप डिनोमिनेटर में रखोगे। $25 पर आवर से कंफर्म कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 40 आवर्स काम किया तो फिर 1000 बन रही है। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया है नॉर्मल रेट या बेसिक रेट। ऐसे लिख लेते हैं इसे, $25 पर आवर। अच्छा, वो क्या मांग क्या रहा है? एज्यूमिंग दैट द फैक्ट्री वर्कर वर्कड 55 आवर्स लास्ट वीक, व्हाट वाज द ग्रॉस एंड नेट पे ऑफ द फैक्ट्री वर्कर। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ग्रॉस वेज। 55 आवर्स उसने काम किए। अब यहाँ पे जो आपको ओवर टाइम के बारे में जो आपको कुछ डाटा गिवन है, बिल्कुल ही सिंपल सा ये डाटा है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका वीकली टोटल आवर्स आपके 50 का आवर्स से कम है, तो जो ओवर टाइम का जो रेट है, जो वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है? 10% प्रीमियम आपने उसमें इंक्लूड करना है। लेकिन अगर 50 आवर्स से ज़्यादा है वीकली का टोटल आवर्स, तो फिर आपने 20% प्रीमियम आपने इंक्लूड करना है ओवर टाइम रेट कैलकुलेट करते वक्त। तो यहाँ पे हम ओवर टाइम रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवर टाइम रेट इज इक्वल टू 25। बेसिक रेट तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर एक हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। तो वो कितना है? 25 इंटू इसका 20%, $25 का 20%। तो ये हमारे पास आ गया ओवर टाइम का रेट। अच्छा, अब 55 आवर्स ने काम किया था। ग्रॉस वेज फॉर, जब भी ग्रॉस वेज कैलकुलेट करनी हो तो आप ये चीज़ लिख लिया करें कि आपका जो है आवर्स कितने हैं और वर्कर कितना है। वर्कर्स कितने हैं? तो वर्कर 1 है, आवर्स जो हैं वो 55 है। ताकि आपको पता हो कि आपने अपनी कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। अच्छा, अब इज इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास अच्छा क्या फार्मूला होता है? टाइम रिलेटेड एम्प्लॉयज़ का आवरली रेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए हम पहले दो दो फार्मूले लिखाए थे हम। उसमें से एक फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। एक था कि आपके टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय जो बेसिक रेट था, प्लस ओवर टाइम आवर्स कितने हुए? 15 हो गए, क्योंकि 40 आवर्स आपके नॉर्मल आवर्स हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय जो ओवर टाइम प्रीमियम है। वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओवर टाइम प्रीमियम रेट कैसे होता है, ओवर टाइम रेट माइनस बेसिक रेट। तो वैसे ही हमें नजर आ रहा है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही लिख लेते हैं 5। ठीक है, क्यों हमें नजर आ रहा है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसकी ग्रॉस वेज बन गई। अच्छा, अब अगली कैलकुलेशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में कुछ और भी गिवन है।
तो दो ऑप्शन हमारे पास मतलब है कि हमारे ये जो पहले दो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारे कट हो गए हैं, मतलब ये वाले ऑप्शन हम निकाल देते हैं। इन्हीं दो ऑप्शन में से आंसर हो सकता है, होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगली चीज़ अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट पे। अच्छा, ये बहुत यूजफुल होता है कि जब भी एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप देखा करो कि कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कि कौन से ऑप्शन है जो आंसर हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो हमने ये वाली कैलकुलेशन कर ली, हमारा आंसर 1450 आ रहा है ग्रॉस वेज का, तो पहले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो ये आप इन्हें एलिमिनेट कर दो, तो बाकी हमारे पास कौन से नीचे वाले दो ऑप्शन बचते हैं। तो इन दोनों में से अब हमने डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नेट पे कैसे कैलकुलेट होती है, ऐसे ये आपका पास फार्मूला था, बल्कि यहाँ पे ओपन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये है फार्मूला नेट पे का, ग्रॉस वेज माइनस इनकम टैक्स माइनस एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयर नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय की बेनिफिट स्कीम्स हैं, जैसे इंश्योरेंस स्कीम हो गई, इसी तरह कोई मेडिकल की कोई आपके पास उस तरफ कंट्रीब्यूशन है, तो वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉय खुद कर रहा है। तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। अगर इसी एम्प्लॉय की के बेनिफिट में, इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, किसी भी बेनिफिट में एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है, तो उसे एम्प्लॉयर बेनिफिट कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट में कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बेनिफिट किसका है, एम्प्लॉय का ही है यहाँ पे, लेकिन कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, वो एम्प्लॉयर कर रहा है। अच्छा, तो नेट पे ग्रॉस वेज माइनस इनकम टैक्स माइनस एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन माइनस अदर डिडक्शंस, ठीक है। तो अब हम इस डाटा पे आते हैं, क्वेश्चन पे। इनकम टैक्स ग्रॉस वेज हमारे पास ये है, इनकम टैक्स लेस होगा माइनस 175 बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। इस इक्वल टू क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 10% ऑफ ग्रॉस पे है, ठीक है। हमने एम्प्लॉई बेनिफिट कंट्रीब्यूशन हमने यूज करना है, तो वो 10% है ग्रॉस पे का, इस इक्वल टू 10% इंटू ग्रॉस वेज, और ये अमाउंट लेस हो रहा है माइनस, इसे भी हम डॉलर्स में कर देते हैं। 175 हमारी नेट पे आ जाएगी इन सबको ऐड करने से। तो ये हमारी नेट पे है 1130। तो 1130 वाला ऑप्शन ये लास्ट बनता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।